प्रस्तुतकर्ता केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। समाजवादी पार्टी ने जारी की 10 उम्मीदवारों की नई लिस्ट। लखनऊ की सभी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान। लखनऊ मगरिब से अरमान तो मशरिक से अनुराग भदौरिया का नाम। रविदास मेहरोत्रा को भी टिकट। नोएडा में साबिक आईपीएस अफसर राम नारायण सिंह के ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापेमारी। बेसमेंट में मिली 650 लॉकर, 3 करोड़ रुपए बरामद। नोटों की गिनती के लिए लगाई गई मशीन। बजट के बाद पीएम मोदी का बयान। बोले मुल्क की मईशत को मिलेगी मजबूती। कल सुबह 11 बजे तफसील से बजट पर चर्चा करने का वादा। बजट में मिडिल क्लास को कोई बड़ी राहत नहीं। वजीर खजाना ने कहा आलमी वबा के बावजूद नहीं लगाया कोई नया टैक्स। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में किया बजट पेश। कहा मोदी सरकार के इस बजट में अगले 25 साल की तरक्की का ब्लूप्रिंट। नौजवानों के लिए 60 लाख नई नौकरियों के खुलेंगे मौके। मोदी सरकार के 10वें बजट में ज़राई शोबे को बड़ी सौगात। किसानों को एमएसपी के लिए 2,70,000 करोड़ का फंड। गंगा नदी के किनारे ऑर्गेनिक खेती और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तादाद बढ़ाने पर जोर। बजट में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाने का ऐलान। स्टेशन के बीच मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर जोर। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट स्कीम होगी नाफिज। नए बजट में नए टैक्स रिफॉर्म लाने का मंसूबा। इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं। कॉर्पोरेट टैक्स 18 से घटाकर 15% किया गया। क्रिप्टो करेंसी से इनकम पर 30% टैक्स। बजट में आम आदमी के लिए राहत का ऐलान। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर किया गया 92 रुपये सस्ता। तो उड़ानों पर होगा ज्यादा खर्च। एटीएफ में 8.5% का इजाफा। आम लोगों के लिए बजट में बड़ा ऐलान। मोबाइल और चार्जर हुए सस्ते। गैर मुल्क से आने वाली मशीनें भी होंगी सस्ती। निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान। मुल्क में इसी साल 5G सर्विस की शुरुआत। गांव-गांव तक ब्रॉडबैंड सर्विस पहुंचाई जाएगी। (2022) के बजट में दिफाई वसाइल को जदीद करने पर खास जोर। दिफाई वसाइल का बजट 25% बढ़ाया जाएगा। निजी कंपनी डीआरडीओ के साथ करेंगी काम। निर्मला सीतारमण ने बजट को नौजवानों, ख्वातीन और किसानों का बताया बजट। एलआईसी का आईपीओ जल्द ही आने का भी किया ऐलान। एमएसएमई पर सरकार का खास फोकस। एमएसएमई के लिए क्रेडिट लाइन मार्च 2023 तक बढ़ाई गई। 130 लाख एमएसएमई को इजाफी कर्ज। आरबीआई डिजिटल करेंसी करेगा लॉन्च। 2022-23 में डिजिटल करेंसी चालू की जाएगी। वजीर खजाना ने पार्लियामेंट में दी जानकारी। नेशनल पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा ऐलान। एनपीएस में अब 10% की जगह 14% देनी होगी शराकतदारी। बजट में क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान। क्रिप्टो करेंसी की कमाई पर 30% देना होगा टैक्स। क्रिप्टो करेंसी गिफ्ट करने पर लगेगा टैक्स। क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर करने पर भी लगेगा टैक्स। क्रिप्टो करेंसी पर 1% टीडीएस भी लगेगा। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा सभी की फलाह और जाती सरमायाकारी को फरोग देना हमारा हदफ। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण का ऐलान। मुल्क में एक साल में 25,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे नेटवर्क बनेगा। आत्मनिर्भर भारत को मिला अच्छा रिस्पांस। मेडिकल पॉलिसी को लेकर वजीर खजाना का ऐलान। आईआरडीए बीमा बॉन्ड जारी करेगा। शहरों में ई गाड़ियों को फरोग दिया जाएगा। ई गाड़ियों में बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाई जाएगी। बजट में रियासतों को कर्ज देने का ऐलान। रियासतों को 1 लाख करोड़ की मदद दी जाएगी। बिना सूद के रियासतों को कर्ज दिया जाएगा। छापेमारी में बरामद इनकम में कोई सेटलमेंट नहीं होगा। बजट में बुजुर्गों को मिली राहत। पेंशन पर नहीं लगेगा कोई टैक्स। मध्य प्रदेश के सीएम ने बजट को बताया शानदार। पीएम मोदी को दी मुबारकबाद। कहा नए हिंदुस्तान का नया बजट।
बीजेपी ने की बजट की तारीफ, तो अपोजिशन ने बताया मायूस कुन। कांग्रेस लीडर शशि थरूर बोले बेकार है बजट।